तो 48 घंटे के भीतर यह तय होने वाला है कि रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रही जंग खत्म हो जाएगी या फिर यह जंग महाजंग में तब्दील होकर रहेगी। 48 घंटे के भीतर तय होने वाला है कि नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप का दावा और मजबूत होगा या फिर ट्रंप के दावे का गुब्बारा फूट जाएगा। क्योंकि सिर्फ 48 घंटे के भीतर दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियों के नेता, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलने जा रहे हैं। यह मुलाकात कितनी मायने रखती है, दुनिया की शांति के लिए कितनी अहमियत रखती है और इसे लेकर मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक और कीव से लेकर दिल्ली तक कितनी गहमा गहमी है, वो सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि ट्रंप और पुतिन का वो कौन सा अध्याय है इस मुलाकात का जो प्रधानमंत्री मोदी लिख रहे हैं। तो परसों 15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के अलास्का में मिले। इस महाबैठक के लिए व्हाइट हाउस की टीमें अलास्का में लैंड कर चुकी है। यह मुलाकात अलास्का के एंकरेज शहर में होने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि मीटिंग के लिए कई लोकेशन पर चर्चा हुई, लेकिन जेनेवा से लेकर बुडापेस्ट तमाम शहरों के बारे में बातें हुई, लेकिन पुतिन तैयार हुए तो अलास्का के नाम पर, क्योंकि अलास्का का रूस के साथ बहुत पुराना कनेक्शन है। असल में अलास्का 1867 तक रूस का हिस्सा था, जब रूस ने इसे अमेरिका को सिर्फ $7.2 मिलियन यानी कि करीब 45 करोड़ रुपए में बेच दिया था। अलास्का बेचने के पीछे कई कारण थे। उस समय रूस को यह डर था कि अगर युद्ध हुआ तो ब्रिटेन की मदद से अमेरिका अलास्का पर कब्जा कर सकता है, रूस में घुस सकता है। उस समय रूस की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और अलास्का उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि तब तक इस ठंडे इलाके की असली ताकत सामने नहीं आई थी। बर्फ से ढका ये पूरा इलाका बेजान सा था, पूरा परमाफ्रॉस्ट था। इस कारण यह था कि इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इसकी सुरक्षा तब रूस के बूते की बात नहीं थी, क्योंकि अलास्का इतना बड़ा इलाका था कि वहां बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन तब से लेकर आज तक हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। जो अलास्का रूस के लिए तब बोझ लग रहा था, आज वही अलास्का अमेरिका की तिजोरी बन चुका है, वो भी अपनी प्राकृतिक संपदाओं के कारण। अलास्का हासिल करने के बाद अमेरिका ने वहां बहुत बड़े पैमाने पर खनन का काम शुरू किया और तब जाकर तेल के विशाल भंडार वहां मिले, सोना मिला, हीरा मिला और आज भी लगातार मिल ही रहा है। और यही वजह है कि आज इसे अमेरिका का खजाना कहा जाता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलास्का से अमेरिका को अपनी कुल पेट्रोल की खपत का लगभग 20% जो है पेट्रोल यहीं से मिलता है, इसी इलाके से मिलता है। और यही वजह है कि रूस आज भी अलास्का बेचने के सौदे पर कई बार पछताता है। 2014 में रूस ने जब क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब पुतिन के उत्साही समर्थक नारे लगाते थे कि जैसे पुतिन राज में क्रीमिया मिला है, वैसे ही पुतिन राज में एक दिन अलास्का पर फिर से रूस का झंडा लहराएगा। खैर, ये तो राष्ट्रवादी रूसियों का सपना है। फिलहाल हकीकत तो यह है कि ट्रंप और पुतिन शांति की राह तलाशने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं अलास्का में। पुतिन से मुलाकात के लिए अलास्का चुनने के पीछे एक और बड़ी वजह है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है और जिसके बाद पुतिन की विदेश यात्राएं बहुत हद तक सीमित हो गई हैं, बहुत लिमिटेड हो गई। और अलास्का गैर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय रीजन में आता है, इसलिए पुतिन को यहां किसी तरह का खतरा नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं। कहा जा रहा है कि बैठक से पहले ही पुतिन ने अपनी एक शर्त ट्रंप से मनवा भी ली थी और वो शर्त यह थी कि बैठक में यूक्रेन की तरफ से कोई नहीं होगा। यानी जेलेंस्की इस बैठक से पहले ही आउट कर दिए गए हैं और वो इस बात से बौखलाए हुए भी। इस बैठक का एक एंगल यह भी दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यूक्रेन तो एजेंडा है ही, साथ में ट्रंप अपने फायदे की भी सोच रहे हैं। मसलन पुतिन अगर अमेरिका को कुछ रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करने की पेशकश करते हैं तो ट्रंप उसे टालेंगे नहीं। वैसे भी ट्रंप दिन में 3-4 बार यही बोलते रहते हैं कि मैं तो डील मेकर हूं, मैं तो डील करता हूं। सुनिए, यहां भी वो डील की बात कर रहे हैं। We're going to have a meeting with Vladimir Putin, and at the end of that meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. How will you know that?
Because that's what I do. I make deals. तो ट्रंप सौदेबाजी करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और जो सौदा है उसमें एक बड़ा जो मुद्दा है वो भी इस शांति वार्ता से जुड़ा हुआ है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति होगी कि नहीं। अगर दोनों देशों के बीच शांति होती है तो ट्रंप को यूक्रेन में एक बहुत बड़े बिजनेस का अवसर दिख रहा है। उन्हें मालूम है कि युद्ध से तबाह हुए यूक्रेन में रिकंस्ट्रक्शन का धंधा, यानी कि उसके यूक्रेन के पुनर्निर्माण का जो धंधा है वो बहुत बड़ा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कंपनी है और उन्हें लगता है कि अमेरिका की जो बाकी रियल एस्टेट की कंपनियां हैं उसके साथ साथ उनकी जो अपनी कंपनी है उसके लिए भी कई बिलियन डॉलर के व्यवसाय का वहां एक अवसर दिख रहा है उनको। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति होती है कि नहीं। जब तक शांति नहीं होती तब तक पुनर्निर्माण की बात करना बेमानी है। और इसीलिए ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के रेस में थे तभी से लगातार एक ही राग अलापते रहते थे कि इधर मैंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उधर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुका समझो। ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे लगेंगे, लेकिन वो तो हो नहीं सका। रूस यूक्रेन अभी भी लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप के नोबेल ख्वाब के बीच में रूस यूक्रेन युद्ध ही वो काटा है जिसे वो जल्दी से जल्दी निकाल फेंकना चाहते हैं, ताकि नोबेल के लिए उनकी दावेदारी में कोई दाग न रहे। और इसीलिए ट्रंप बहुत बेचैन है। हालांकि उनकी बेचैनी पीएम मोदी के जवाबों से भी बढ़ी है। ट्रंप 33 बार बोल चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग उन्होंने रुकवाई, और पीएम मोदी ने एक बार ही ये कहकर ट्रंप के नोबेल ड्रीम को झकझोर दिया कि भारत पाकिस्तान जंग में तीसरा कोई नहीं था। वैसे जिस रूस यूक्रेन की लड़ाई रुकवाने के लिए ट्रंप हाथ पांव मार रहे हैं और पुतिन से मिलने जा रहे हैं, उस मुलाकात का भी एक अध्याय पीएम मोदी लिख रहे हैं। आप ये सुनकर चौंकेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से फोन पर लंबी बातचीत की और दोनों तक पीएम मोदी का मैसेज मजबूती से पहुंचा है कि ये युग युद्ध का नहीं, ये दौर जंग का नहीं। इसके अलावा पुतिन इस साल के आखिर तक भारत के दौरे पर भी आने वाले। अलास्का में होने जा रहे ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में भारत एक बहुत बड़ा एंगल है। चीन के बाद भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और ट्रंप कहते हैं कि भारत रूसी तेल खरीदकर रूस का खजाना बढ़ा रहा है और रूस उसी पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में कर रहा है। और इसी गुस्से में, इसी आरोप में ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लाद रखा है। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिकी धमकियों के आगे झुकेगा नहीं और देश हित में रूसी तेल खरीदता रहेगा। इसके अलावा ट्रंप भारत के रूस से सैन्य उपकरण खरीदने पर भी आपत्ति जता चुके हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप और रूस के बीच यूक्रेन जंग को लेकर कोई सहमति बनती है या यहां से शांति की राह निकलती है तो यह भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर होगा, क्योंकि अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म हो जाता है, जंग रुक जाती है, तो ये जो ट्रंप भारत पर जो टैरिफ लगा रहे हैं और रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाकर उसे युद्ध बढ़ाने का एक तरीके से आरोपी साबित करने में तुले हुए हैं, वो मामला भी खत्म हो जाएगा और भारत और अमेरिका के संबंधों में भी बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी। लेकिन इन खबरों का ये एंगल निकालने की जरूरत नहीं है कि भारत और अमेरिका एकदम से आमने सामने आ चुके हैं और रूस के चक्कर में या रूस यूक्रेन की लड़ाई के चक्कर में भारत और अमेरिका एकदम से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। असल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, कूटनीति में रस्साकस्सी चलती रहती है और रिश्तों की गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। इसे इस बात से एक बार समझिए कि जिस अलास्का में परसों ट्रंप और पुतिन मिलेंगे, उसी अलास्का में भारत और अमेरिका की सेनाएं अभी एक जॉइंट वॉर एक्सरसाइज कर रही, एक साझा युद्धाभ्यास कर रही, जो 1 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक चलेगा। पिछले साल ये वॉर एक्सरसाइज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुई थी और इस बार ये अलास्का में होने वाली है, जहां ठंडे और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दोनों देशों के सैनिक अभ्यास करेंगे। और इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद भी एक तरीके से देखा जाए तो काउंटर टेररिज्म पर फोकस्ड होगा। और इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं इस बात पर फोकस करेगी कि
जो काउंटर टेररिज्म है, जो आतंक के खिलाफ लड़ाई है, उसको कैसे और धारदार बनाई जाए, कैसे उसको ताकतवर बनाई जाए।